प्रथम यस सर। यस सर। लास्ट क्वेश्चन करके क्या लिया? सर एक लास्ट सेकंड क्वेश्चन के सर, लिए अलग। एक सेकंड सर। हमने एसिडिक कैरेक्टर वाले लिया था जिसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वाला। यस सर, अच्छा, एसिडिक अमीनो करेक्ट। बेसिक बेसिक कैरेक्टर। और प्रथम टेस्ट क्यों नहीं दे रहा है? सर वो आज मैं बाहर आया था तो नेटवर्क में प्रॉब्लम थी। नहीं तो ये बस मैंने एक मुकुल ने दिया टेस्ट आज 12th वाले बच्चों में, तो किसी ने, बहुत कम बच्चों ने दिया 12th वाले बच्चों में। तो अब इस चीज का ध्यान रखना, अगर तुम लोगों ने टेस्ट नहीं दिए, जो टेस्ट नहीं देगा उसको मैं एंट्री नहीं दूंगा फिर क्लास में। और ऑर्गेनिक फिर मैं नहीं कराऊंगा, 15 तक ऑर्गेनिक हो गई, जितनी हो गई ना उतनी सफिशिएंट है बोर्ड के लिए, तो तुम उसमें ही कर जाओगे। तो टेस्ट सबको देना, मैं डेली ट्राई करता हूँ क्लास ले लूँ, तुम लोग टेस्ट ही नहीं दे रहे। 20 बच्चे 22 बच्चे कुल थे टेस्ट देने के लिए। चलो नोट करना भी आगे। ऐसे ही बेसिक करेक्टर का दिया था, ऐसे ही बेसिक करेक्टर के कुछ क्वेश्चन दिए थे। अब एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें करने को दिया था, ये इसको मैं दोबारा दे रहा हूँ, ट्राई करना है इसको। कनेश, यस सर। एक बार वेदांत को कर दे कॉल। एक मिनट सर। चलो नोट करना है, जो कल मैंने लिया था क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना है। उसी टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। NH2 C डबल बॉन्ड NH, NH2, पहला कंपाउंड। दूसरा कंपाउंड लेंगे C6H5NH2, या CONH2 ले लो, CONH2। तीसरा कंपाउंड C6H5NH3। चौथा कंपाउंड NH2C डबल बॉन्ड NH, CH3। और ये पांचवा कंपाउंड लेंगे CH3NH2। 5 कंपाउंड्स हैं, इनको अरेंज करना है बेसिक कैरेक्टर में। 5 से अरेंज करेंगे तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा ट्राई करना है ढंग से। जिसने वीडियोस किए होंगे वो आसानी से कर लेगा।
हाँ, किसने किया क्वेश्चन? सम्यक, प्रथम, किसने क्वेश्चन किया ये वाला? सर 51432। 51432 मतलब किसने आंसर दिया है? सम्यक। सम्यक नहीं, फिर सम्यक तू लेक्चर पढ़ जरूर, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। आंसर मैं बता रहा हूँ, फिर देखो क्या सर रीजन है 12435। और किसी को बोलना है आंसर? यस सर 12435। 12435 नहीं। सर श्रुतिका ने वन बोला आंसर। यस सर। नहीं, आंसर ये नहीं, अब तुम लोग एक बार आंसर। सर 14235। 1423235 नहीं, गलत है ये, गलत है। देखो आंसर, देखो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, सेकंड वाले केस में रेजोनेंस हो रही है डायरेक्ट, तो एन के लोन पे बचे नहीं है इसमें, है ना, एन के लोन पे नहीं बचे। अब अगर तुम ना, आंसर मैं पहले दे रहा हूँ, उसको फिर बताता हूँ रीजन। 1 सबसे ज्यादा, फिर 4, उसके बाद 5, 5 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 2। ये आंसर है, ये इसका आंसर है। क्या कोई भी किसी भी एक बच्चे को समझ आया इसका? मुकुल को समझ आ गया, आकाश को समझ आ गया, चलो और किसी को? चलो देखेंगे फिर। देखो उधर, बहुत ध्यान समझना रीजन। 1 वाला सबसे पहले सबसे बेसिक क्यों है वो समझो। देखो इधर रेजोनेंस हो रही है डायरेक्ट, बेंजीन से रेजोनेंस हो रही है। बस ये समझ नहीं आएगा, मैंने तुम्हें बोला था बेसिक कैरेक्टर कभी भी आता है कुछ, तो सबसे पहले चेक करना H प्लस देने के बाद स्टेबल है कि नहीं। अब मैं एक कंपाउंड बना रहा हूँ, ग्वानिडिन, ये इसका नाम है ग्वानिडिन, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। एन इलेक्ट्रॉन लेके गया, इस वाले एन ने लोन पेयर दे दिया। इस चीज को कोई देखे तो कहेंगे कि ये लीस्ट बेसिक होना चाहिए। NH नेगेटिव, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। ऐसे ही इधर, अब नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन गया इधर, इसने लोन पेयर दे दिया। NH नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड NH2, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। तो अगर इस चीज को देखें तो कहेंगे ग्वानिडिन जो है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, एन के लोन पे रेजोनेंस में यूज हो रहा है, शुड बी लीस्ट बेसिक, ये लीस्ट बेसिक होना चाहिए। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? ग्वानिडिन कंपाउंड है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये लीस्ट बेसिक होना चाहिए। किसी को डाउट है इसमें? चलो फिर ये तुम्हें समझ आ गया, इसका मतलब ये होना चाहिए लीस्ट बेसिक, लेकिन है ये मोस्ट बेसिक। क्यों, क्यों है मोस्ट बेसिक ये? देखो सर, मैंने तुम्हें बताया था कि अगर H प्लस एक्सेप्ट करना है, जैसे मैं अगर तुम्हें बोलूं इसी क्वेश्चन में, ये नाइट्रोजन 1 है, ध्यान देंगे, ये नाइट्रोजन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, विच नाइट्रोजन इज मोस्ट बेसिक, विच नाइट्रोजन इज मोस्ट बेसिक, क्या बोलेंगे आंसर? बोलो। नहीं तो तुम लोग देखो, अगर तुम लोग रेजोनेंस की सेकंड। प्रैक्टिस नहीं करोगे ना ढंग से, कोई फायदा नहीं है पढ़ने का ऐसे। हाँ श्रुतिका बोलो। सर सेकंड वाला। सेकंड नाइट्रोजन, क्यों है श्रुतिका? सर वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर सकता है। हाँ, वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा, तो उससे उसका बेसिक कैरेक्टर पता लग जाएगा। देखो देख,
देखो जो थर्ड सेकंड वाला नाइट्रोजन है, इट इज मोस्ट बेसिक, ध्यान से देखना। आफ्टर एक्सेप्टिंग H प्लस, जब ये H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, ध्यान देना, जब ये H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, H प्लस तुमने डाला तो इमीडिएटली ये वाला नाइट्रोजन अपने लोन पेयर देगा। जब ये लोन पेयर दे देगा ना, तो ये चीज आएगी NH2 डबल बॉन्ड NH2 प्लस सिंगल बॉन्ड NH2, और अब इसमें क्या हो जाएगी रेजोनेंस, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, CNH2 प्लस, और अब जो स्ट्रक्चर बनेंगे ना, तुम पीछे वाले स्ट्रक्चर से चेक करो, ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, CNH2 NH2 डबल बॉन्ड NH2 प्लस। ये स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, इक्विवेलेंट है। ये स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, कोई डाउट? तीनों स्ट्रक्चर चेक करो, इस स्ट्रक्चर में भी एक पॉजिटिव है, इस स्ट्रक्चर में भी एक पॉजिटिव है, इस स्ट्रक्चर में भी एक पॉजिटिव, तीनों स्ट्रक्चर में एक पॉजिटिव है कि नहीं? तीनों स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट है इसमें कि नहीं? यस सर। इसलिए ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है आफ्टर एक्सेप्टिंग दिस H प्लस। जो स्ट्रक्चर बने हैं वो ज्यादा स्टेबल है आफ्टर एक्सेप्टिंग दिस H प्लस। स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड आर मोर स्टेबल, स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड दे आर मोर स्टेबल। जो पहले रेजोनेंस हुई थी उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रहा था, चार सेपरेशन था, वो कम स्टेबल थे, उसमें चार सेपरेशन था, वो कम स्टेबल थे, लेकिन अब जो स्ट्रक्चर बने हैं वो ज्यादा स्टेबल है। इसीलिए ग्वानिडिन हाईली बेसिक नेचर का होता है। किसी को डाउट, ये समझ आ गया क्वेश्चन? नहीं, इसको भूलना नहीं बिल्कुल भी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट फॉर्म्स में आ सकता है क्वेश्चन ये, इसीलिए हाईली बेसिक है। किसी को डाउट? किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें? इलेवन वाले बच्चों में? अर्नब, नहीं सर। अंशित, हाँ अंशिता, अंशिता, गुल, यस सर। देखो गुल, एक तो तुम मेरे को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, मैंने सुनाने को कहा था तुम्हें, तुम सुना नहीं रहे हो, ना ही कुछ भेज रहे हो तुम। अभी क्वेश्चन समझ आ गया मैंने जो बताया है? सर मैंने अभी ज्वाइन किया था, तो बाद में ज्वाइन किया दोबारा है? देखूंगी। मैंने कल वाला क्वेश्चन डिस्कस किया है, मैं एक बार बता देता हूँ दोबारा। निवृत्ति, यस सर, मेरे को आ गया सर। समझ आ गया? देखो सर, देखो मैंने बोला ये वाला कंपाउंड जो है, दिस कंपाउंड, ये बेसिक है कि नहीं? ये कंपाउंड बहुत ज्यादा बेसिक होता है। रीजन है इसके, रीजन इसका है बहुत प्रॉपर। जैसे अगर मैं ग्वानिडिन की बात करूँ, तो ग्वानिडिन में रेजोनेंस, तो रेजोनेंस होगी तो उसके अकॉर्डिंग हम जज कर सकते हैं कि ये लोन पेयर जो है इसके जब रेजोनेंस में यूज हो गए एन की, तो ये लीस्ट बेसिक होना चाहिए इस तरीके से। ये होना चाहिए लीस्ट बेसिक। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस हो रही है इसके अंदर। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो ना, तो ये वाला नाइट्रोजन जो है इसके पास तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ ही रही है रेजोनेंस के बाद, इसके लोन पेयर यूज नहीं हुए रेजोनेंस में। अब इसको प्रूफ करने के लिए मैंने तुम्हें दिखाया दूसरे स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर। इसमें देखो, जब ये ग्वानिडिन H प्लस हम इसको देंगे, जैसे ही हम इसको H प्लस देंगे, यही वाला नाइट्रोजन जो है ना, ये वाला नाइट्रोजन इमीडिएटली अपने लोन पेयर इस H प्लस को दे देगा। देखो दे रहा है कि नहीं? इमीडिएटली अपने लोन पेयर किसको दे देगा? इस H प्लस दे दिया लोन पेयर, और जैसे ही लोन पेयर देगा तो ये बन गया NH2 प्लस, N ने लोन पेयर दिया तो प्लस चार्ज आ गया, NH2 प्लस बन गया। और NH2 प्लस बनने के बाद ये रेजोनेंस स्टेबलाइज, और रेजोनेंस अब जो होगी ना, अब जो इसकी रेजोनेंस होगी उसमें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनेंगे। तीनों स्ट्रक्चर देखो, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर, तीनों एक जैसे हैं। इसका मतलब आफ्टर एक्सेप्टिंग H प्लस रेजोनेंस ज्यादा अच्छी हुई।
आफ्टर एक्सेप्टिंग H प्लस रेजोनेंस ज्यादा अच्छी हुई है। क्लियर हुआ कि नहीं है? हुआ क्लियर कि नहीं? यस सर। इसलिए ग्वानिडिन मोस्ट बेसिक है, ग्वानिडिन मोस्ट बेसिक है। और अगर मैं अब बात करूं इथेन एमिडीन की, उसमें भी सेम स्ट्रक्चर बन रहा है। देखो है कि सेम कि नहीं? यहां से इसलिए इसका नाम है इथेन एमिडीन। इसमें भी जैसे ही मैं इसको H प्लस दूंगा तो रेजोनेट स्ट्रक्चर बन जाएंगे। ये वाला आयन अपने लोन पर देगा, और जैसे ही ये इसको लोन पर देगा CH3 आ जाएगा, और ये इधर से होगी रेजोनेंस। इस वजह से इसमें दो ही स्ट्रक्चर बनेंगे, और इस CH3 का प्लस आई इफेक्ट होगा, इस CH3 का प्लस आई इफेक्ट होगा। समझ आया कि नहीं है? इसलिए इथेन एमिडीन भी बेसिक होगा, क्योंकि आफ्टर एक्सेप्टिंग H प्लस जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल है। आफ्टर एक्सेप्टिंग H प्लस जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल है। कोई डाउट? इथेन एमिडीन नोट कर लेंगे नाम इसका, आरएमएन, आरएमएन नोट कर लेना नाम, इथेन AMIDIN, इथेन एमिडीन AMIDIN। तो ये सोच समझ के करोगे ना तो क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है। मैंने तुम्हें बताया था, अगर कभी भी बेसिक कैरेक्टर प्रूव करना है, ट्राई कर रहा है H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद क्या हो रहा है वो चेक करेंगे। एसजी कैरेक्टर देखना है तो चेक करना H प्लस हटाने के बाद क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं। एसजी कैरेक्टर में H प्लस हटाने के बाद रेजोनेंस हो रही है कि नहीं, बेसिक कैरेक्टर में H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद रेजोनेंस हो रही है। दोनों केस में एसिड भी अच्छा होगा, बेसिक भी अच्छा होगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन कि नहीं है? सम्यक? यस सर, हो गया। वन सबसे ज्यादा हो गया, इसीलिए वन के बाद सीधा ये भी ग्वानिडिन की फॉर्म है, फिर 4 हो जाएगा। 4 के बाद 3 में प्लस CH3 का प्लस इफेक्ट है, कोई रेजोनेंस नहीं हो रही डायरेक्ट। थर्ड में रेजोनेंस हो रही है, थर्ड में क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रही है कि नहीं? डायरेक्ट यस रेजोनेंस हो सर। रही है ना इसमें, डायरेक्ट इसमें रेजोनेंस हो रही है, इसलिए ऐसा नहीं होगा। और सेकंड में भी रेजोनेंस हो रही है, और रेजोनेंस के बाद ओपन नेगेटिव आ रहा है, ओपन नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए लीस्ट हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, लीस्ट। अब इनमें भी तुम चाहो तो सोच सकते हो कि मान लो CH5NH2 मेरे को सोचना है, इसमें सोचना है मेरे को। मैं क्या करूंगा, इसको H प्लस दूंगा, C6H5NH CONH2 के अंदर एन अपने नोड पर मान लो इस H प्लस को दे देता है, H प्लस को देगा तो ये बन गया NH3 प्लस। क्या अब ये रेजोनेंस है? बिल्कुल नहीं, रेजोनेंस बिल्कुल भी नहीं है ना। इसलिए इसलिए क्या होगा, ये H प्लस को लोन पेयर नहीं देगा। ऐसे ही तुम इसमें भी सोच सकते हो, इस वाले केस में भी, इसमें भी सोचोगे तो आफ्टर एक्सेप्टिंग H प्लस कोई रेजोनेंस नहीं होगी। समझ गए कि नहीं है? समझ आ गया कि नहीं है? देखो किसी को कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ सकते हो तुम एनिलीन को चेक कर लो ना एक बार, एनिलीन है इसमें डायरेक्ट तो रेजोनेंस हो रही है, जब ये H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा, H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद क्या इसमें अब रेजोनेंस होगी? देखो उधर, क्या इसमें रेजोनेंस होगी अब? पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज तो है, रेजोनेंस होनी चाहिए फिर तो, होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। नहीं होगी सर। क्यों नहीं होगी एन रेजोनेंस? एन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। हाँ इसीलिए, समझ आया कि नहीं है? मैंने बोला ना H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद चेक करो, हर क्वेश्चन में अपने आप आंसर पता लग जाएगा, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं होगी, क्योंकि एन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता, इसका कोई वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। इसलिए एनिलीन कम बेसिक होता है, इसमें डायरेक्ट रेजोनेंस हो रही है, एन के लोन पे रेजोनेंस में यूज होगा। इसी अभी समझ आया क्वेश्चन कि नहीं है? देखो ये ग्वानिलीन की फॉर्म ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इसी को चलो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। देखो इसमें बताना बेसिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर ट्राई करो, इसको ले लेते हैं इस तरीके से।
एक कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड, तीसरा कंपाउंड, NH है। ये चौथा कंपाउंड। एक और लेते हैं इसको। चलो इसी को टाइप, चार कंपाउंड दिए हैं, इन चारों को एक ले लेते हैं एनिलीन। इन पांचों कंपाउंड को बेसिक कैरेक्टर में अरेंज करो। फास्ट करेंगे थोड़ा सा। पांचों कंपाउंड को बेसिक कैरेक्टर में अरेंज करो।
हाँ, किसी को आंसर बोलना है इसका? ट्वेल्थ वाले बच्चों में किसी को आंसर बोलना है इसका? 11th में से ट्राई करना है, 11th में भी कर सकते हो, कंसेप्ट दे दिया मैंने। सर 21 समीर, 435 सर 2 कौन 1 बोल 4 रहा 3 है? 5 सर टू आकाश वन हाँ आकाश बोल। 21 21435 21 21435। यस सर। हाँ बिल्कुल सही आंसर है। और किसने निकाला है आंसर? सर मेरा भी सेम कनिष्क। किसका? सर कनिष्क। कनिष्क बता, मैं सबसे पहले बोलता हूँ 11 वाले बच्चे आंसर करो। कनिष्क आंसर बोलेगा ना, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। चल कनिष्क रीजन दे। सर मैंने तो मतलब वो एच पे उठा के देखा था, सबसे पहले हाँ सेकंड वाले सेक्टर में सेट आया, तो इसमें हाँ दोनों जगह से रिमूव हो सकता है, तो कंजुगेशन में आ जाएगा ये। फिर फर्स्ट में सेट आया तो सर एक ही जगह से हटेगा, तो ये कम मतलब सेकंड वाले से कंपेरेटिवली थोड़ा कम कंजुगेशन की। फिर सर चलो फोर्थ और सही। थर्ड में हाँ सर ओ फोर्थ बिल्कुल और सही है। कनिष्क एक मिनट गया। कनिष्क सही है। श्रुतिका, विधि अग्रवाल और रितिका, रम्या, सुधांशु, ये 4-5 बच्चों को सही हुआ। और अभी आकाश ने सही बोला और एक कनिष्क का सही। जब सेम क्वेश्चन करा रहा हूँ, सोचो 2 क्वेश्चन हुए पूरे 40 मिनट में, और तुम लोगों ने पता नहीं क्या आंसर किए। मतलब क्या पढ़ रहे हो तुम लोग, समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। देखो तो ध्यान देना। H प्लस एक्सेप्ट, देखो इसमें ये नाइट्रोजन बेसिक है, ये नाइट्रोजन बेसिक है, ये बेसिक है, ये बेसिक है, सब में यही बेसिक है। अब इसमें H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद, जब ये H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो यही नाइट्रोजन एक्सेप्ट करेगा। प्लस आ गया, अब इसमें क्या हो जाएगी रेजोनेंस, इसमें एक बार रेजोनेंस होगी। इसमें H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद ये बन जाएगा, यही नाइट्रोजन बेसिक है इसकी। प्लस आ गया, इधर से भी रेजोनेंस होगी और इधर से भी रेजोनेंस होगी, तो 2 बार रेजोनेंस होगी इसमें। एक्सेप्ट करने के बाद NH2 प्लस बन गया, O से रेजोनेंस हो जाएगी। O से रेजोनेंस थोड़ी वीक होगी क्योंकि O अपने लोड पेयर बहुत आसानी से नहीं देगा। इसमें H प्लस एक्सेप्ट करेगा जब ये NH2 प्लस बनेगा। प्लस बनने के बाद N से रेजोनेंस या O से भी रेजोनेंस, या O से भी रेजोनेंस, तो इसलिए ये भी बेसिक है। इसमें ये तो है ही नहीं बेसिक, ये तो कम बेसिक है। बेसिक तो है इसका, लेकिन ये कम बेसिक होता है। क्यों? क्योंकि N के लोन पे डायरेक्टली रेजोनेंस में यूज होता है। तो सबसे ज्यादा बेसिक कहेंगे 2 को, क्योंकि इसमें दोनों साइड से N लोन पेयर दे रहा है। फिर बोलेंगे 4 को, क्योंकि एक साइड से N दे रहा है, एक साइड से O दे रहा है। फिर बोलेंगे NH वाले को, क्योंकि N अपने लोन पेयर आसानी से देगा। उसके बाद बोलेंगे 3 को, क्योंकि 3 में O लोन पेयर दे रहा है, रेजोनेंस तो हो ही रही है। 5 तो है ही लिस्ट। देखो इन क्वेश्चन को तुम 2 बार 3 बार 10 बार करोगे ना, तब जाके प्रैक्टिस होगी अच्छी वाली। ऐसे और ये देखो एक ही टाइप के ये ऐसे क्वेश्चन कन्वर्ट करो। अब तुम चेक करोगे ना, लास्ट ईयर मैंने नहीं कराया वो क्वेश्चन, ये मैं क्वेश्चन खुद यहीं पे बना रहा हूँ ना क्वेश्चन तुम्हारे लिए। तो तुम ये सोचोगे तो हो जाएंगे क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि टफ क्वेश्चन है। कंसेप्ट को दिमाग में ढंग से बिठाओ, तब आंसर करो। और मेरे लेक्चर पढ़ के रखो, ट्राई करो। नेक्स्ट 3-4 डेज में 35 लेक्चर्स तक खत्म कर दो। मैंने भेजे हुए हैं इंटरमीडिएट वाले लेक्चर, वो लेक्चर खत्म करो। समझे कि नहीं है? तो ये काम कर लो ढंग से, ताकि मैं ऑर्गेनाइज कराऊं, यहाँ पे आंसर दो, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अपने आप। नहीं करना है, नहीं आ रहे मन, समझ गए कि नहीं है? ट्राई कर लो। नाइट में एक क्लास तुम्हारी रख दूं, ताकि उसमें क्वेश्चंस कराकर ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा दूं तुम्हारा ऑर्गेनिक के लिए। 11th वाले बच्चे स्पेशली, 12th वाले में तो कई बच्चे हैं जिन्होंने लास्ट ईयर किया लेकिन आज आंसर ही नहीं कर रहे हो, तो तुम खुश हो जाओगे दूसरी बार करने के बाद भी आंसर नहीं कर रहे। तो इसलिए ढंग से करना है। तो लेक्चर जो मिल रहे हैं पहले उनको बहुत ढंग से एज ए टेस्ट पढ़ लो, फिर यहाँ पे टेस्ट दो। क्वेश्चन जो देता हूँ मैं, अभी मेरे को कार्बोकेटाइन स्टार्ट करना है, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, ये सब पढ़ाना है। मैं चाह रहा हूँ कि पहले पढ़ के रखो सारा। वो लेक्चर नंबर 29 या 30 से है, 29 से लेकर 35 तक है शायद। वो लेक्चर जरूर खत्म कर लो, ताकि हम आगे कर सके जीओसी को। चलो मैंने आज 2 ही क्वेश्चन कराए हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लेना ढंग से। नेक्स्ट टाइम आगे करेंगे, कल भी क्लास होगी। 15th का टेस्ट ढंग से करना है, मैं हर रोज बोल रहा हूँ यही चीज। 15th वाला जो टेस्ट होगा वो फिर मैं आगे ऑर्गेनिक नहीं, चाहे 10 बच्चे रह जाए उसमें, 15 बच्चे रह जाए, लेकिन मैं फिर आगे ऑर्गेनिक नहीं कराऊंगा उनको। तो इसलिए ढंग से कर लो, बिल्कुल टॉप लेवल पे होगा। कहीं पे तुम्हें इतने क्वेश्चन इतनी प्रैक्टिस करने को नहीं मिलेगा, तो इसलिए ये कर लो जरूर ढंग से। सही है? चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे। और टेस्ट जरूर दिया करो क्लास के अंदर, टेस्ट जरूर देना। ओके थैंक्स।